एसडीएम सदर है ना? एसडीएम सदर को होगा, पहले तमाम किसानों को बढ़िया। ठीक हो प्रधान जी? आप सुल्तानपुर के हैं? जी जी, गोविंदपुर सुल्तानपुर लगता है। हेलो जी, नमस्कार जी। एसडीएम साहब, हम यहाँ चिलकाना मंडी में हैं। तो यहाँ पे एक तो तुलाई की कुछ शिकायत आई थी, तो वही हम निरीक्षण के लिए आए थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ और समस्या का पता लगा। एक किसानी है, उनकी ज़मीन जो है मौके पे तो है 45 बीघे की, और जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आई है वो 15 बीघे कुल। फार्मर आईडी में कितनी है जी? फार्मर आईडी में 26। हेलो, मैं दानिश। सांसद हो तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। उस सांसद की पार्टी कोई भी, किसी भी पार्टी से नहीं, लेकिन सांसद ऐसा ही होना चाहिए, उसके कार्य ऐसे ही होने चाहिए। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि सांसद इकरा किसानों की गेहूं फसल की समस्याओं को सुनने के लिए अनाज मंडी पहुँच जाती है। वहाँ पर किसानों की समस्याएं सुनी जाती है। क्या कुछ बातें हो रही है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। और सांसद इकरा जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा उनके इस काम के लिए। आइए मेरे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सांसद इकरा जी को सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं, वीडियो देखते हैं। कहीं तो बेचेंगे, कोई किसान जैसे हुआ क्या इस बार बारिश की वजह से क्वालिटी खराब है, जो हमारे मानक में नहीं वहाँ तलवा के जाए अभी यहाँ से मैंने कुछ कह रहे हैं वही रजिस्ट्रेशन की, वो कह रहे हैं जो है रजिस्ट्रेशन से कोई परेशान हो रही है। रजिस्ट्रेशन तो इस बार कुछ ना कुछ महंगा मिला है, जिससे आदमी कम बहुत बेचता है। वहाँ नहीं आने तो यहाँ से मैडम एक भी किसान नहीं जाएगा जब तक हम यहाँ पर। ठीक है, हमारे यहाँ किसान न जाना चाहिए। आई थी शिकायत, वही पूछने हम आए थे। 3 दिन सेंटर चले हुआ, आज मेरे यहाँ 8 टोली तुल रही है सारे किसान। अब ये बताओ भाई, ये भी किसान है, ये भी किसान है। हमसे एक शिकायत है जी हमें, बताओ। जैसा रजिस्ट्रेशन हो रही है जी, उसमें जमीन कम है, वो एक अलग हमें खुद नहीं तहसील स्तर की शिकायत है। ऑटोमेटिक कार्य बन गए। तो ये नहीं कह सकते हमसे क्या है, गेहूँ जाता पटवारी जी है। सत्यापन नहीं कर रहे हैं उसका। मेरी जमीन पटवारी जी सत्यापन नहीं कर रहे हैं, 15 बीघे जमीन ये पर दिक्कत है बस। और आई कितनी? जबकि 45 बीघे मेरे पे है। 30 बीघे कम। बिल्कुल, ये देखो रजिस्ट्रेशन है हमारे पे। रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जो है, इसके आधार और पर फार्मर रजिस्ट्री कल खत्म करी है। फार्मर रजिस्ट्री खत्म करी, रजिस्ट्रेशन के बिना तो इनके अंगूठे नहीं लगेंगे, नोटिस नहीं ले रहे हैं होगा। आप? हाँ जी हाँ, ये 4700 ऊपर खरीदने के लिए। एक्चुअल में हमारी तो मशीन में भी नहीं आएगा मैडम, ये तहसील स्तर का हुआ, वहीं से सत्यापन ये होता है है, जी। वहीं से पंजीकरण, मतलब पंजीकरण तो किसान खुद करता है, लेकिन सत्यापन तहसील स्तर से होता है। लेखपाल रिपोर्ट लगा देंगे। नहीं, उनका कहना ये है ना कि हमें तो पता ही नहीं किसी ने करा हमें सर्वे। तो वहाँ से निकलवा यही दिया तो था, परेशानी है। ऑटोमेटिक निकलवा दिया, हमें पंजीकरण भी नहीं करा। कौन है पटवारी? नंबर बताओ। मेरे हिसाब से तहसीलदार को सदर को या एसडीएम को होगा, एसडीएम सदर है ना? एसडीएम सदर को होगा, पहले तमाम किसानों को बढ़िया। ठीक हो प्रधान जी? आप सुल्तानपुर के हैं? जी जी, गोविंदपुर सुल्तानपुर लगता है। हेलो जी, नमस्कार जी। एसडीएम साहब, हम यहाँ चिलकाना मंडी में हैं। तो यहाँ पे एक तो तुलाई की कुछ शिकायत आई थी, तो वही हम निरीक्षण के लिए आए थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ और समस्या का पता लगा। एक किसानी है, उनकी ज़मीन जो है मौके पे तो है 45 बीघे की, और जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आई है वो 15 बीघे कुल। फार्मर आईडी में कितनी है जी? फार्मर आईडी में 26 बीघे चल रही है। 26 बीघे है। हाँ, और जो ये क्या चीज़ है? ये रजिस्ट्रेशन में 15 ही बीघे है। तो इनका जो बाकी फसल है वो कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ मंडी पे तो होगी नहीं वो। आप जो यहाँ पे जो पटवारी है ना, यहाँ काफ़ी समस्या है। ये कौन है यहाँ के पटवारी? उन्हें कहिए आप कि वो सत्यापन कर दें इनका। वो ही डिले कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे किसी की भी। पटवारी, क्या नाम है पटवारी का? पटवारी तो मैडम हर जगह के अलग अलग है गाँव का। जिस पटवारी पे हम फोन करेंगे सभी का हम शादी में हैं, आज हम ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के सत्यापन किसी का नहीं हुआ जी, सारे किसान ऐसे ही बैठे हैं। हाँ, अब हम आज बुलवा के यहाँ चले गए तो कैसे होगा पैसे का? वो जी भी तो 2400 बेच रहा आकाशकार जी में परेशानी आ रही है। नहीं भाई 2585 का रेट है। 50 हाँ, क्यों बेचेगा वहाँ? 8 जू कहाँ बेच देगा? अच्छा, आप ही देखिए। नहीं तो ऑफिसर कौन रहेगा? आप रहेंगे या तहसीलदार?
चलिए, तो यहाँ की मैं आपको समस्या से अवगत करा रही हूँ। हाँ, ये एक तो सुल्तानपुर के हैं, इनका नाम है गोविंदपुर के हैं राजेंद्र कुमार जी, जिनकी मैंने आपको बात बताई है। तो इनका तो विशेष रूप से आप नोट कर लीजिए, ध्यान देके करवाइएगा। और बाकी इधर इस समस्या की यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरी एरिया की बात को, पूरी एरिया से बात करना है। पूरी एरिया की बात को जी। और यहाँ पे इन्हें भी 1 मिनट कह दीजिए कि वो तुलाई के लिए दिक्कत ना करें। नमस्ते सर। ये भी है कि तुलाई जो हो रही है वो एक साइड में वो लग रहा है जी, आड़ती लगे हुए हैं एक साइड में, तो वो भी अंदर ही करवा रहे हैं तुलाई। उनकी खरीदारी पहले हो रही है, किसानों की बाद में हो रही है। कल हमारे पास ये समस्या आई थी, इसीलिए यहाँ आए हैं। तो जरा सा इस चीज़ पर भी आप निगरानी रख के सख्ताई करवाइए। हाँ हाँ हाँ, किसानों की होनी चाहिए। ये सब बाद में अपने स्तर से करेंगे जो भी। और रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आप सब पटवारियों को कर दो, ताकि किसानों को समस्या ना आए। ठीक है जी, ठीक है। उनके पोर्टल पर तो जा रहा संदीप भाई, पर वे ओपन ही नहीं कर पा रहे। वो जारी, वो अब एसडीएम कहेंगे, तुरंत करेंगे। आप भी ध्यान रखिए। मैडम, हमारे स्तर से हम तो लाइन लगा के एक तरफ से तोल रहे हैं। हमारे हमें कोई जाकर वहाँ तोल रहा तो हाथ पकड़ कर हम लाएंगे नहीं। लेकिन अगर कागज में आ रहा है किसान, तो आपके अलावा हम तो बिल्कुल तोल रहे हैं ना। हमें देखो हमारा पूरा देखो मैडम, सुनो पहले इनकी सुनो, बताओ भाई। मरीज हूँ मैं, बहुत परेशानी में। एक पटवारी ने मुझे 1.5 साल हो गया पूरा धोखा दे रखा है। किस बरंगा सुल्तानपुर में हूँ मैं। मेरे नाम में मामचंद है, सनमुख जीतन सिंह। इसमें लिख रखा मामचंदर है, मैंने लगा रहा। वो अधर नहीं हटा सका पटवारी। मेरे पास कागज भी ले लिया उन्होंने। वही कारण है मैडम, वो जमीन पूरी नहीं चढ़ पा रही आज। आधार कार्ड भी ले लिया, ID भी ले लिया। इनकी भी यही समस्या है। शहर भी भेज दिया वो जेल के द्वारा। इनके तो नाम में फर्क नहीं, इनके नाम में मेरा काम नहीं होया। मैं ना तलवाड़े के मारो और उसमें घेरना पड़ेगा मुझे। कौन है पटवारी था? तो रोबिन है जी, अब तो रोबिन है। मैं आया जी, वो जी नया ये भी आया 4 उससे पहले 14 महीने दूसरा रह गया एक। उससे पहले वो पहाड़ी था। हाँ, उधर नहीं कोई सा भी रास्ता नहीं दे रहा इस कागजों को। उन्होंने कहा आप करते हो जाएगी। चलो, आप एक बार, अब एसडीएम ने कहा है वो अपने स्तर से करेंगे। वो आज नोटिफिकेशन एसडीएम साहब जारी कर देंगे सब पटवारियों को। नहीं, वो कह रहे हम तीनों स्तर पे ही कार्य करेंगे। लेखपाल, वो तहसीलदार और वो जो अपनी खतौनी में जीवित चढ़ावा वो अपना। एक्चुअल में ये व्यवस्था कल से ही स्टार्ट हुई है। वो लोग भी ले रहे हैं क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो इसमें 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है। उसके बावजूद मेरा कोई भी किसान जिसका सत्यापन नहीं हुआ, मैंने किसी को नहीं लुटाया। 7 सबका लगा कर नहीं, ये तो ना तोल ले मैडम। देखो यहाँ पे यो कोई गड़बड़ नहीं है। सुबह के 5 बजे क्या कह रहा वो एक अलग बात है। देखो मैं एक बात और बताता हूँ, मैं लोकल का नहीं हूँ, मैं भाई दूसरे शहर का हूँ। अब यहाँ अगर कोई भी आदमी कागज लेके आ रहा पूरे और गेहूं का सैंपल लेके आ रहा, और मुझे अगर वो सही लग रहा, तो मुझे क्या पता कि ये व्यापारी है किसान है। मेरे यहाँ तो उसकी कागजों की फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, गेहूं का सैंपल पास हो रहा है और मैं उसकी तोल कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन इस बात का तो आप लेकिन हाँ, फिर भी मैं पूरी नजर रख रहा हूँ। उधर से मेरे यहाँ कोई भी एक दाना आकर नहीं चला। कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा वो एक अलग नहीं। चीज़ है। चलो, अच्छी बात ठीक है। है, आप मुझे इसी 3 साल हो गए। नहीं, हमारा हमें तो देखो, हम यहाँ निगरानी के लिए आए हैं। जिम्मेदार है अपने लिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप तो आज में किसान है, किससे भी आप बात करें। तो इस वीडियो को आप देख लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे? इसमें कमेंट्स लोगों ने करे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपकी भाषा शैली को देख करके ऐसा लग रहा है कि वास्तव में लोकसभा में आपके जैसे पढ़े लिखे सांसद का होना बहुत ज़रूरी है। पार्टी चाहे कोई भी हो और किसी भी धर्म की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। ये कुछ अपने बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स हैं। एक और कमेंट्स आया कि इकरा बहन, आपने किसानों की समस्या का समाधान कर रही हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार जनमानस का समाधान करें। आप तो खुद देख रही हैं कि केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम करने में लगी है, लेकिन जनता की सुनेगा कौन? खैर, कुछ इस तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं इकरा हसन जी के लिए, उनके इस बेहतर काम के लिए। आप किस नज़रिए से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद।